वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। और उसके लिए जो है हमने आज ली है पीआरपी पब्लिकेशन की बुक का पीडीएफ, और उसके अंदर जो पीवाईक्यू आएंगे उनको देखेंगे। ये जो क्लास है वो आप चाहे कोई सी भी राजस्थान के अंदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है हेल्पफुल रहता है, काम में आएगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप इससे दूर नहीं जा सकते, और ऐसा इससे इसके बिना होगा भी नहीं। चाहे एलडीसी ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, वीडियो, एंड जो भी राजस्थान पुलिस हो गया, राजस्थान कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, ठीक है। तो इतनी जो भी वैकेंसीज है उनके अंदर राजस्थान जीके आता ही आता है। राजस्थान का एग्जाम मतलब राजस्थान जीके कंफर्म, ठीक है। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज यही होती है, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके एमसीक्यू जो है आप निकाल लीजिए। तो मैं ऐसा ही करता हूँ। और अब जो है एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे। चलिए, तो अपना पहला जो एमसीक्यू है आप देख पा रहे होंगे इधर स्क्रीन पर। इधर पहला एमसीक्यू, चलो मार्कर ले लेते हैं अपन अपना, कलर जो भी फेवरेट रहता है। तो ठीक है, येलो। येलो विजिबल नहीं है इतना, तो रेड या ये ठीक है। दिस इज फाइन। आगे, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये जो है कॉमन क्वेश्चन है एक तरह से, और सभी के नोट्स में मिल भी जाता है। तो सर्वप्रथम जो है कर्नल जेम्स टोड ने किया था, और इनकी पुस्तक थी, मतलब बुक थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 से, ठीक है। और बसंतगढ़ शिलालेख जो है 682 का है, और इसी के अंदर 625 का है। इसके अंदर राजस्थानीय तित्ते शब्द जो है का प्रयोग हुआ है। और वीरभाट के अंदर राजरूपक जो है 1731 ईस्वी में, नृत्य की ख्यात 1665 में भी जो है राजस्थान शब्द का जो है प्रयोग हुआ है। तो अपना ऑप्शन बी है जो सही हो जाएगा एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान स्थापना दिवस, जो स्थापना दिवस है 30 मार्च को, एकीकरण कंप्लीट हुआ था 30 मार्च 1949 को। सॉरी, एकीकरण कंप्लीट नहीं होता, वृहद राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च जो है शहीद दिवस, और विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को। तो ये चीज याद रखनी है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 23 मार्च शहीद दिवस, और 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस क्यों? वृहद राजस्थान संघ के निर्माण के कारण, ठीक है। और राजस्थान भाषा दिवस 21 फरवरी, ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाता है, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन है, सारे ही आपको पढ़ने चाहिए। 21 फरवरी राजस्थान भाषा दिवस, और 30 मार्च राजस्थान दिवस, 21 जनवरी मेघालय दिवस। असम से अलग होने पर जो 21 जनवरी को क्या हुआ था, मेघालय जो है असम से अलग हुआ था और अलग स्वतंत्र स्टेट बनाया गया था। 21 जन जनवरी को जो है 1972 को मेघालय को है ना पूर्ण जो है राज्य का दर्जा दिया गया, और इस कारण जो 21 जनवरी मेघालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है, और विश्व वानिकी दिवस भी बोल सकते हैं इसे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। और 28 नवंबर 2012 से जो है यूएन महासभा द्वारा जो है प्रस्तावित हुआ था, 21 मार्च को जो है अपन राष्ट्रीय वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस जो है मनाया जाएगा। ये यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पूरा नाम। तो राजस्थान का पूरा नाम राजपूताना था, अधिकतर राजपूत स्टेट थे, इस कारण राजपूताना नाम रखा गया था राजस्थान प्रांत का, प्रदेश का। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी कहा, और विलियम फ्रैंकलिन 1805 मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इसका उल्लेख किया है राजपूताना में, राजपूताना शब्द का। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, क्वेश्चन देखा था। 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन अगर बने यहाँ से कि 1832 के अंदर कब हुई थी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना, तो 1832 में हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में चलिए वापस से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 5
थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस थे 1800 के अंदर, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। राजपूताने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 में किया। उसे राजपूताना एजेंसी का 1805 में विलियम फ्रैंकलिन मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि राजपूताना शब्द जो है, शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया है, और कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में लंदन में प्रकाशित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्ट्रासबुर्ग स्टेट ऑफ इंडिया में राजस्थान शब्द का जो है प्रयोग किया है। विक्रम संवत 682 के अंदर अपन देख पा रहे हैं बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही का है, जिसमें राजस्थान या द्वितीय शब्द जो है उसका प्रयोग हुआ है। और मुड़नोट जो है, मुड़नोट नेड़सिरी ख्यात, उसके अंदर जो है, और वीरबाण के अंदर, वीरबाण जो है राजरूपक ग्रंथ है वीरबाण का, तो उसके अंदर जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग है। मुड़े और नेत्र की ख्यात वीरबाण के राजरूपक में, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान या द्वितीय, और राजस्थान जो शब्द है उसका प्रयोग इसने किया है कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। उनकी बुक थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। आई थिंक क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? प्रसिद्ध कृति किसकी है राजस्थान नामकरण? तो कर्नल टोड ही है, कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एक्जेक्टली करेक्ट। राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में प्रयोग किया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। इसके अंदर देखो सुमिलित करना है, आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। स्वर्णगिरी और एक सुवर्णगिरी दोनों अलग अलग होता है। तो स्वर्णगिरी जो अपने पास जालोर है, और कांठल मेरे हिसाब से कांठल प्रतापगढ़ वाला भाग है। तो एक बार देख लेते हैं स्वर्णगिरी किसके अंदर है, बी का थर्ड किस किस में है? बी का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है। तो ये दो तो वैसे ही कट हो गए, ठीक है। ऐसे ही करना होता है एग्जाम में भी। तो अब देखिए, कांठल, कांठल मेरे हिसाब से प्रतापगढ़, सी का दूसरा पहले में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली करेक्ट होगा। तो इसके अगर सी को दूसरा, कांठल मतलब प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, और उसके बाद में डी का फर्स्ट है ही है अंतक गोचर सिरोही क्षेत्र, उसके बाद में अर्बुद वाला जो है सिक्कर वाला। अब नीचे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली सही है इसका। अनंत गोचर सिक्कर के अंदर, ठीक है। और स्वर्णगिरी जालोर के अंदर, कांठल प्रतापगढ़, और अर्बुद सिरोही। यहाँ तक अपनी ऑप्शन जो है मतलब सही है। और क्वेश्चन जो है अपन आठवां है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर राजस्थान का भीलवाड़ा है। ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा इज करेक्ट आंसर। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अभ्रक नगरी, टाउन लेंस, वस्त्र निर्यातक शहर है, ठीक है। जयपुर रतन नगरी, और पिंक सिटी गुलाबी नगर, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। जयपुर को क्या बोलते हैं? रतन नगरी बोलते हैं। पिंक सिटी गुलाबी नगरी की बोलते हैं। आइलैंड ऑफ ग्लोरी ये किसका है? जयपुर का उपनाम है। पूर्व का पेरिस ये भी जयपुर का है। रंगश्री द्वीप और पन्ना नगरी ये भी जयपुर है। जैसलमेर के लिए क्या क्या है? स्वर्ण नगरी बोलते हैं, अंडमान रेगिस्तान का गुलाब, ठीक है। अब रेगिस्तान को अंडमान क्यों बोलते हैं? अंडमान मतलब एक तरह से काला पानी की सजा होती है जो जेल के अंदर अलग से दे दी जाती है। अंडमान निकोबार में ही है काला पानी की जेल सजा जो होती है, ठीक है। तो वैसे ही जो है राजस्थान जो है जैसलमेर एक से एक तरह से मतलब स्विच के वहां पे कुछ भी नहीं है, घूमने लायक जगह भी नहीं है, सब रेगिस्तान हो रहे हैं, वही है एक तरह से काकड़ उजाड़ जगह, इसलिए अब इसको अंडमान बोल दिया। बाकी स्वर्ण नगरी है, रेगिस्तान का गुलाब है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके लिए है। कोटा को नंदग्राम, कानपुर और शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी कोटा को बोला जाता है, नंदग्राम और कानपुर भी बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप, और ये भी बड़ा का विषय ध्यान रखेंगे। मैनचेस्टर मतलब वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी अभ्रक नगरी बोलते हैं, और टाउन हिल्स। नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य नगरी जैसलमेर, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया था अपन ने वापस कर लिया। सूर्य नगरी, सॉरी स्वर्ण नगरी होता है ना, देखो स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर हो गया, गलत कर दिया ना मैंने। स्वर्ण नगरी होता तो जैसलमेर, स्वर्ण नहीं है ये सूर्य नगरी है। तो सूर्य नगरी किसमें होगा? स्वर्ण होता तो जैसलमेर, सूर्य नगरी है तो जोधपुर, सूर्य नगरी होता जोधपुर।
ये ध्यान रखना, गलती ना करना। सूर्य नगरी मतलब सन सिटी जोधपुर, नीली नगरी ब्लू सिटी जोधपुर। उसके बाद में गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर, झील नगरी लेक ऑफ सिटी उदयपुर, झीलों का शहर उदयपुर। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार जो है भरतपुर है, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न नगरी भीलवाड़ा है। पूर्व का पेरिस अपने पास जयपुर है, अभी अपन ने बात की थी, तो ये जयपुर ही होगा यहाँ पे, गलत दे रखा है तो इसको पढ़ लेते हैं अपन से वापस से। ये हो गया, ये हो गया सही, ये हो गया। सुमेलित नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, पहले नहीं वाले पे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं और उसके बाद में इसको टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये आपके जीवन का पूरा जो है प्रश्न है। ठीक है, पूरे जीवन का प्रश्न है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। वास्तुकार जो है विद्याधर भट्टाचार्य, और जयपुर पूरे नगर के ही वास्तुकार है। स्थापना जो है सवाई जय सिंह ने की थी, सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 के अंदर। और वस्त्र नगरी जो है भीलवाड़ा है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। ये ध्यान रहे, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले या जिला सुमेलित नहीं है? इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है? शिवी, जंगल देश, बीकानेर, बिल्कुल से सपाहलक्ष, सीकर और झुंझुनू। सपाहलक्ष ये नहीं थे। सांबर के चौहान, सांबर के आसपास के क्षेत्र उसको बोलते हैं। अर्बुद सिरोही सही है, ये सही है। शिवी चित्तौड़ भी सही है, तो ये गलत है। तो इसमें ये वह सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से अपना ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर सपाहलक्ष सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वसुदेव चौहान 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना सांबर सपाहलक्ष में की, जिसकी राजधानी छतरपुर नागौर थी। अर्बुद सिरोही, जांगल देश, बीकानेर, शिवी, चित्तौड़गढ़, मत्स्य देश, जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, टोंक। मत्स्य देश के अंदर आ जाते हैं। मत्स्य जो जनपद होते थे पहले, मत्स्य जनपद जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, वर्तमान का ये क्षेत्र जो मत्स्य क्षेत्र था। और उसके अंदर शिवी का देखो ये चित्तौड़गढ़, जांगल देश का हो गया बीकानेर, अर्बुद का हो गया सिरोही। ऑप्शन अपने सी एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है। 12 क्वेश्चन नंबर ये आ गया, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में देखो आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, काफी टाइम से ट्रेंड है कि नई नई वाले ज्यादा पूछ रहे हैं। और RSMS से जेन सिविल के अंदर 18 मई 2022 के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है, कौन सा सुमेलित है? 100 दीपों का शेर, 100 दीपों का शेर बांसवाड़ा है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है, ना कि जैसलमेर को। तो ये बिल्कुल भी गलत बोल रखा है इसने, तो ये अपना ऑप्शन ये होगा। नीला शहर जोधपुर ब्लू सिटी है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। ये ध्यान रखना, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को बोला जाता है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा। और 100 द्वीपों का शहर, सिटी ऑफ हंड्रेड आइसलैंड। और बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर किस बोलते हैं? बांसवाड़ा को। ब्लू सिटी नीला शहर अपने जोधपुर है। और सन सिटी सूर्य नगरी, ये भी जोधपुर है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजय। मांड प्राचीन नाम था, जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। और राजस्थान मतलब मांड गाय का भी जैसलमेर की ही है। मांड अल्लाह जलाई जिसे बोलते हैं। और कौन सी गौरी बाई भी मांड गाय के। जैसलमेर, मांड, मांडधरा और वल डुंगल, ये इसके जो है जैसलमेर के प्राचीन नाम है। करौली का जो है डांग की रानी करौली। ठीक है, बूंदी को बोलते हैं स्टेप वेल्स ऑफ सिटी, बावड़ियों का शहर बूंदी। करौली डांग की रानी है। जैसलमेर, मांड, वर्धा, ये हो गया। जंगल अपने जो है बीकानेर, बीकानेर के क्षेत्र को जंगल बोलते हैं। 56 का मैदान प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह, 56 गांवों का समूह किसको बोलते हैं? 56 के मैदान को। बांसवाड़ा के मध्य 56 ग्रामों का समूह। नेक्स्ट अपने पास है 100 टापुओं और द्वीपों का शहर, राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? तो अपने बांसवाड़ा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, झालावाड़ राजस्थान का नागपुर, डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी, टोंक नवाबों को शहर, बूंदी छोटी काशी या बावड़ी को शहर, डीग जलमहल की नगरी डीग, जोधपुर सूर्य नगरी, रावतबाटा राजस्थान की अणु नगरी, और कोटा को शैक्षिक नगरी शिक्षा नगरी, अजमेर भारत का मक्का राजस्थान का हृदय, और जिब्राल्टर भी है, जिब्राल्टर राजस्थान का जिब्राल्टर, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान का जिब्राल्टर कोटा। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा एकदम सही है। नेक्स्ट अपने पास है नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? नाथ द्वारा का मूल नाम जो है राजसमंद जिले में स्थित ये जो है सिहाड़ था मेरे हिसाब से। सिहाड़ ये इसमें दिख ही रहा है सामने। नाथ द्वारा राजस्थान जिले में स्थित एक नगर है। इस नाम की तहसील का मुख्यालय भी
इस नाम की तहसील का मुख्यालय भी है सिहाड़ का। एक हिंदू धार्मिक स्थल जो बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मूल नाम सिहाड़ पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। शेरनाथ जी का भव्य मंदिर है नाथद्वारा में। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय जो है किया गया था। किसने किया था? मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय फरवरी के अंदर 1672 के अंदर। राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बावड़ियों का शहर अपने बूंदी है। बावड़ी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्टेप सिटी ऑफ स्टेबल, ठीक है। बावड़ियों का शहर स्टेबल बूंदी। छोटी काशी हिडन ज्वेल ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं इसे। वो उसके बाद में है स्वर्णगिरी जालोर स्वर्ण नगरी जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान गढ़मार मारधार और सुवर्ण सुवर्ण और स्वर्ण दोनों में डिफरेंस है। सुवर्णगिरी स्वर्णगिरी तो जालौर और जालौर जैसलमेर के अंदर राजस्थान गढ़मार भारत सुवर्णगिरी हो गया। झालावाड़ घंटियों का शहर झाला टन टन टन, ठीक है। झालरापाटन इसे बोला जाता है पुराना नाम। अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर। कोटा राजस्थान का कानपुर शिक्षा नगरी औद्योगिक नगरी, ठीक है कोटा। और टोंक क्या बोलते हैं? नवाबों का नगर। टोंक टोंक आया था इधर और कहीं पे भी आया होगा तो उसको ध्यान रखना है। टोंक राजस्थान का। चलिए एक अगर मैंने छेड़ दिया है तो अगर देख लेते हैं राजस्थान का टोंक के अंदर। अगर टोंक नवाबों का शहर बिल्कुल सही है, अपन कभी गलत हो सकते हैं वैसे, लेकिन अभी तो नहीं है। 17 निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? औद्योगिक शहर जो है अपने कोटा शहर को बोलते हैं क्या? कोटा को बोलते हैं। देख लेते हैं क्यों बोलते हैं, मेरे को भी पता नहीं। कोटा औद्योगिक शहर शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर, ठीक है। अच्छा कोटा को, ठीक है। जोधपुर सूर्य नगरी सन सिटी नीला शहर ये बताइए अपन को। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी अब्रक नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर गुलाबी नगर जयपुर पिंक सिटी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 18 निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वारकोयांस्क कहा जाता है? दिस इज न्यू फॉर मी आल्सो। राजस्थान का वारकोयांस्क कहा जाता है। वारकोयांस्क किसको बोलते हैं? माउंट आबू को बोला जाता है। माउंट आबू को वारकोयांस्क ही क्यों बोला जाता है? लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। माउंट आबू को वारकोयांस बोला जाता है। माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश है क्योंकि हाइट पे है, ठीक है। गुरु शिखर 1722 बिल्कुल, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का वारकोयांस, वारकोयांस मतलब ठंडी पैलेस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। माउंट आबू राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार है, ये ध्यान रखना। दूसरा सबसे ऊंचा पठार आबू का पठार और राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील। कहाँ पे? ये भी जो है उधर ही है, माउंट आबू में। बीकानेर का प्राचीन नाम अभी अपने देखा है जांगल, तो ये जांगल बिल्कुल सही है। जांगल देश जांगल प्रदेश यहाँ के जांगल बादशाह होते थे। जांगल बीकानेर को गया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ का शिवी माध्यमिका जो है नगरी चित्तौड़गढ़, ठीक है। और शिव शिव शिवी की राजधानी जो कौन सी थी? माध्यमिका थी चित्तौड़गढ़। मरु मारवाड़ और जोधपुर। मरु किसको बोला जाता है? मारवाड़। और जोधपुर को जोधपुर वाले क्षेत्र को। राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी करौली? डांग की रानी करौली बस क्लिक होना चाहिए सीधे। पढ़ते ही क्वेश्चन बन रहे हैं तो अपन तैयारी कर रहे हैं। डांग की रानी करौली अलवर गुरु भरतपुर धौलपुर करौली शोरसेन प्रदेश बोल जाता है। बीकानेर को जंगल और पाली को पल्लिका, पाली को पल्लिका पालिका, ठीक है। घंटियों का शहर, घंटियों का शहर अभी मैंने बताया टन 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 झालरा पाटन, ठीक है। झालर झालर बाजे तो घंटिया बाजे झालरा पाटन। घंटियों का शहर सिटी ऑफ वेल्स वसुंधरा जो है, वसुंधरा कौन थी यार? हाँ, वसुंधरा राजे झालावाड़ की थी, ठीक है। घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल झालावाड़। व्हाइट सिटी सफेद शहर जो है उदयपुर है। सन सिटी की बात करें सूर्य नगरी ब्लू सिटी नीला शहर जोधपुर। पिंक सिटी गुलाबी नगर जयपुर। ये हो गया अपनी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम बढ़ रहे हैं और ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे थोड़े से पेशेंस के साथ और इंटरेस्ट बनाए रखने के साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे तो अच्छा होगा। जालोर 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 बिल्कुल असुमिलित जोड़े को छाड़िए, असुमिलित को छाटना है। अच्छा उदयपुर को शिवी, शिवी उदयपुर है, ठीक है। जालोर ये हो गया, ये सही है। गंगानगर को योध्या प्रदेश बिल्कुल सही है, तो अपने पास भरतपुर ही है जो गलत है, असुमिलित है। तो भरतपुर का क्या होगा? श्रीपंथ या बयाना, ठीक है। विराट नहीं होगा भरतपुर का, श्रीपंथ या बयाना, श्रीपंथ या बयाना ये हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में हम बात करें आगे, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं? बीकानेर और जो है जोधपुर वाला, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन बी, जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर को महाभारत काल में कहा जाता था। अलवर को कुरु, भरतपुर करौली शूरसेन और प्रतापगढ़ को जो है बांसवाड़ा छप्पन का मैदान, उदयपुर शिवी, गंगानगर को योध्या, ठीक है योध्या प्रदेश। जांगल जनपद की राजधानी, जंगल जनपद की राजधानी जो है अक्षत्रपुर नागौर थी, ये ध्यान रखना है। जंगल जनपद बीकानेर क्षेत्र और अक्षत्रपुर नागौर, शिवी जनपद मेवाड़ क्षेत्र और मेवाड़ की राजधानी मध्यमिका नगरी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी आमेर, विराटनगर, ठीक है बेराट। आमेर जयपुर वाला क्षेत्र था मत्स्य नगर। और बयाना जो है भरतपुर है ये, ठीक है। किस नगरी को जिलों की नगरी कहा जाता है? जिलों की नगरी देखो उदयपुर, उदयपुर ही है वैसे, और ऑप्शन के अंदर वो है ही नहीं। जिलों की नगरी लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी पूछा जाए तो किसको बोल देता है? उदयपुर को। पिंक सिटी गुलाबी नगर जयपुर, ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर, पांचड़ा सौ द्वीपों का शहर जयपुर को सीवी रमन ने वैभव का द्वीप, रंगश्री द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा। अलवर राजस्थान का स्कॉटलैंड है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर राजस्थान का सिंह द्वार है। अलवर राजस्थान का सिंह द्वार भी है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी है। राजस्थान का हृदय अजमेर, ठीक है। राजस्थान का हृदय अजमेर, सूर्य नगरी सन सिटी, नीला ग्रह सो नीला नगरी ये जोधपुर है। छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर, सीवी रमन ने वैभव द्वीप, रंगश्री द्वीप और आइसलैंड ऑफ ग्लोरी बोला है। क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भीनमाल प्राचीन नाम है। भीनमाल का प्राचीन नाम गोलोर, श्रीमाल और पीलो मोलो, चीनी यात्री हेनसांग ने कहा पीलो मोलो, पीलो मोलो, ठीक है ये इसका है, भीनमाल का है। तो इधर देखिए श्रीमाल दे रखा है अपने पास, श्रीमाल बिल्कुल सही हो जाएगा। भीनमाल श्रीमाल जालोर। मार्ग जो था वो जैसलमेर का था। इधर चल रहा क्यों नहीं है? जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है मैं पूरा नहीं लिख रहा। जैसलमेर मरु जोधपुर मारवाड़ वाला क्षेत्र, मारवाड़ वाला क्षेत्र। और अपने पास जो है चंद्रावती आबू और सिरोही, और सिरोही वाला क्षेत्र, सिरोही, ठीक है ये हो गया। काठल, काठल नाम किस का है? तो प्रतापगढ़ का है काठल। काठल प्रदेश प्रतापगढ़ नाही नदी का क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं आलबुद। चंद्रावती जंगल प्रदेश बीकानेर मारवाड़ जोधपुर गुर्जर जोधपुर, जोधपुर पाली। चित्तौड़ का प्राचीन नाम शिवी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक जो है शिवी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का है। मरु मारवाड़ और जोधपुर का, और जंगल बीकानेर का, चित्रकूट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद में राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार के अंतर अंतर कितना है? तो देखिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के अंदर 43 किलोमीटर का अंतर है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण अपनी कितनी है? उत्तर से दक्षिण है 826, 826, और ऐसे कितनी है 869। पूर्व पूर्व से पश्चिम, वेस्ट से नॉर्थ, वेस्ट से ईस्ट 869। इसको घटाओगे ना तो वैसे यही आएगा, ठीक है 826 और 869 लंबाई चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर। बेसिक चीजें याद रहनी चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बना। इस आधार पर भारत में क्षेत्रफल आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.43% जो है भाग है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 32। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रदेश 10.41, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन बना दिया खतरनाक लेवल पर, कितनी बार रिपीट हो गया भाई। ये देखो 2019, 2018, 2016, 16, 11, तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। उनके पास है ही नहीं कोई चीज, क्या बनाएंगे, क्या पूछेंगे, इतने साल हो गए राजस्थान जी के पूछते पूछते। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है उत्तर पश्चिम में होगी। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 10.41 है, तो इसमें 10.42 रखा तो ये भी सेम माना जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.45% है, और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में प्रथम स्थान है, ये ध्यान रखना है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सबसे बाद आता है? तो राजस्थान के सबसे बाद आता है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले 1 नंबर पर था, अब तो 2 नंबर पे हो गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य, इसका क्षेत्रफल 3,42,240 देश के कुल भूभाग 10.41% राजस्थान के अंतर्गत आता है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। अभी भी यही है, नए जिले बन गए तो फिर भी यही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सीकर सीकर अर्धचंद्राकार, जयपुर मयूरा, जैसलमेर मयूराकार, करौली बतखार, जोधपुर अनियमित भुजाकार। आई थिंक व्हाट यू थिंक 2017 में आएगा है। सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड और फोर्थ। सीकर अर्धचंद्राकार एग्जैक्टली करेक्ट है। और करौली बतखाकार है। जैसलमेर सादशाह भुजा वाले अनियमित बहुभुज का होगा जैसलमेर के लिए। और जोधपुर का होगा मेरे हिसाब से पता मयूराकार। यस, तो दोनों का जो अटम सटम कर दिया, आटा सटा कर दिया इसको। जोधपुर का होगा मयूराकार और जैसलमेर को होगा अनियमित भुजाकार। जैसलमेर सात दिशा भुजा वाले अनियमित बहुभुज के समान टोंक पतंगाकार समचतुर्भुज। और सीकर पैलेनुमा अर्धचंद्राकार। करौली बतकाकार और जोधपुर के अंदर मयूराकार। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर? तो ये होता है नॉर्वे, पोलैंड, और इनके तो बराबर है, कंफर्म मेरे को भी पता था। लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो पोलैंड राजस्थान का क्षेत्रफल, कांगो वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के लगभग बराबर है। फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे के लगभग बराबर है। न्यूजीलैंड ब्रिटेन से 1.5 गुना, और नेपाल बांग्लादेश से 2.5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना। तो इसके अंदर पोलैंड को ऑप्शन नंबर सही माना गया है, लेकिन नॉर्वे भी सही है। अब एक तरह से कंफ्यूजन नहीं हो गया कि तो दोनों ही बराबर है, दोनों ही सही होंगे। स्विट्जरलैंड से 8 गुना है, और बेल्जियम से जो है अपने पास अभी कोई डाटा है ना, ये बेल्जियम नहीं है इसके अंदर डाटा, और मेरे को वैसे याद नहीं है बेल्जियम का, ये तो ऑप्शन कंफ्यूजन के लिए दे दिया, तो इसका कोई कोई नहीं है सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के प्रथम स्थान पर भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम, और राजस्थान क्षेत्रफल भारत के कुल भौतिक क्षेत्र का 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.43% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.43, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.43, लमसम माना जाता है 10.45 तक। ठीक है ना, ये एवरेज है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई। इसका आकार विषम चतुर्भुज के समान बिल्कुल सही है। राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 826 है, सॉरी 826 या 869 बता रहा है। इसकी स्थलीय सीमा 5,920 है भैया, 5,920 ऐसे क्या करेगा? और 3,42,239, 339 बोल रहा है, 239, सॉरी सारे गलत है। नीचे वाले सही तो अपने पास पहला ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। राजस्थान का आकार पतंगा का विषम कोण चतुर्भुज प्रोफेसर किसने बताया? हैंडल, टीएच हैंडल था। क्षेत्रफल ये हो गया। स्थलीय सीमा 5,920, 4,850 तो अंतर्राज्यीय, और अंतर्राष्ट्रीय 1,077 पाकिस्तान के साथ। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। राजस्थान राज्य की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज की राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज रोमबस के जो है समान है, पतंगाकार है। टीएच हिंडल ने सर्वप्रथम आकृति के बारे में जो है बताया था। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है टीएच हिंडल। भारत के किसमें? उत्तर पश्चिम विश्व में। राजस्थान किस गोलार्ध में? राजस्थान विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व में राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ईशान कोण एशिया में, राजस्थान दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, और नेत्र कोण दक्षिण पश्चिम में, मतलब नेत्र कोण में। गोलार्ध की दृष्टि से ईशान कोण में, और एशिया की दृष्टि से नेत्र कोण में, और भारत में राजस्थान जो है उत्तर पश्चिम में है, वायव्य कोण में। भारत के सापेक्ष वायव्य कोण, एशिया के सापेक्ष नेत्र कोण, और विश्व के सापेक्ष ईशान कोण। दिशा मतलब पहले सेम ही है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से देखने पर अलग अलग डायरेक्शन आ रही है। क्या खतरनाक लॉजिक है।
जगह सेमी है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से रट जाना चाहिए। और अभी तो पूछते भी नहीं है, 2016, 18, 19, 20 और 22 में भी पूछा गया, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं आई थिंक। तो राजस्थान का देशांतर विस्तार 59 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है। राजस्थान की कुल अक्षांशीय विस्तार गोलोबीय स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट था। देशांतीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट का जो है अंतर है। चलो एक चीज और दिखा देता हूँ मैं। 1 डिग्री जो है देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट, और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड लगता है। ठीक है, अब अपने पास है 8 डिग्री 47 मिनट। ये क्या है 8 डिग्री 47 मिनट? अपने राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का अंतर, मतलब ये अपन सूर्योदय का टाइम निकालेंगे इससे ही, ठीक है ना। तो देखिए 1 मिनट बराबर 8। तो अब देखते हैं क्या करेंगे भैया, क्या करोगे। 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौक 32, ठीक है, ये तो हो गया 32 मिनट। 47 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28, 28 का 8, अस्सी का 2, 4 चौक 16 और 2 17 18, कितने हो गए 188। ठीक है, अब 188 के अंदर 60 का भाग दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऊपर वाले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया अपन। तो यहाँ से 3 मिनट निकलेंगे, 3 मिनट गए इधर, तो कितने हो गए 32 और 3 35 मिनट। और ऊपर कितने बच गए 128 में से 180 घटाएंगे तो 8 बच गए ना, तो 8 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड। ये अपने पूर्व से पश्चिम के अंदर जो है सूर्य उदय का जो है समय के अंदर अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना खेला। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। तो 23 डिग्री 3 मिनट कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, ये बांसवाड़ा से ही स्टार्ट हो रहा है ये। 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश मतलब गंगानगर पे। और जैसलमेर किया गया अपने 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, धौलपुर अपने जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट। ये देखो बिल्कुल सही अपने बढ़ दिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। बिल्कुल सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी, ए का थर्ड है ना, और बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, बिल्कुल सही। बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जैसे मैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत, धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हो गया। राजस्थान की दक्षिणतम अक्षांश क्या है? दक्षिणतम अक्षांश अगर पूछा जाए 23 डिग्री 3 मिनट है। और दक्षिणतम अक्षांश, सॉरी बहुत ज्यादा ध्यान रखना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसका देशांत विस्तार का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट और अक्षांश विस्तार का अंतर है 60 डिग्री और 9 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर से दर्शाता है? उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर 826, ये बाकी तो कोई है ही नहीं। ठीक है, ये जेएन में पूछे है 2019 में, 19 में 2-3 बार रिपीट हुआ है बैक टू बैक, 24 मार्च, 21 सितंबर, 22 नवंबर, तो बहुत सारी चीजें होती है, तो ये समझने की जरूरत है आपको। जब भी आपका एग्जाम हो, आपके प्रीवियस में जितने पेपर हुए हैं उनको सबको अच्छे से देख के जाना, वैसा क्वेश्चन रिपीटेड होते होते ही हैं। ठीक है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गंगानगर तथा दक्षिणी बिंदु बोलपुर बांसवाड़ा है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर, राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना धौलपुर तथा पश्चिम बिंदु कटरा जैसलमेर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869, ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय का उत्तर दक्षिण विस्तार 826 और पूर्व इनका अंतर कितना होता है? 43 किलोमीटर का अंतर है। विकर्ण विकर्ण अगर पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विकर्ण 850 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम हो गया और ये दक्षिण पूर्व हो गया ऐसे, तो ये कितना है 850 हो गया, 850। और ऐसे पूछा जाए ऐसे कितना है
ऐसे 784 विकर्णों का अंतर, विकर्णों का अंतर पूछा जाए तो 66 किलोमीटर विकर्णों का अंतर। क्वेश्चन बना नहीं आज तक, बन भी जाए तो ध्यान रखना है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार, पश्चिम से पूर्व 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। लेब असिस्टेंट 2019 में पीटीआई में, और ये यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर विस्तार 68 डिग्री 30 मिनट से पूर्व 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर, इसका देशांतर विस्तार देशांतरी अंतर 8 डिग्री 47 मिनट है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण अक्षांतरीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। इसका अक्षांश से अंतर जो है 60 डिग्री 9 मिनट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उक्त मानचित्र में उन गांवों को क्योंकि स्थित दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। देखो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, यहाँ पे जो है समगांव जैसलमेर, और ठीक है ना, यहाँ पे देखो कोणा गांव, कोणा, पता नहीं क्या हो जाता है इसको, चल जाए यार, कोणा कोणा गांव, ठीक है ना। यहाँ पे सिलाना गांव, सिलान, और नीचे आ गया कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील बोरकुंडा, बोरकुंडा, कुंडा, बोरकुंडा। ये देखिए पटवार मेंस 2017। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिलान, सेकंड कोणा, सिलान, कोणा, कटरा, इधर सम कटरा गांव आता है ना, ठीक है ना। सिलान, कोणा, कटरा और बोलपुर, सी एकदम करेक्ट हो गया। राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, राज्य की लंबाई 824 किलोमीटर, उत्तर में कोणा गांव गंगानगर, दक्षिण में बोलपुर कुशलगढ़ बांसवाड़ा, पूर्व से पश्चिम तक जुड़े 869 किलोमीटर, पश्चिम में कटरा सम जैसलमेर तथा पूर्व में सिलान राजखेड़ा तहसील धौलपुर में तक विस्तार है। लंबाई चौड़ाई का अंतर 43 किलोमीटर है, ये एकदम सही है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है भाई, राज्य का उत्तर दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर 824 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण का 869 है क्या, पहले ये बताओ। उत्तर दक्षिण का होगा 826 और ये होगा 869, ऑप्शन पहला ही गलत है, फाल्ट हो गया मामला पूरा। राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, ये बिल्कुल सही है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर 4850, अंतर्राज्यीय सीमा की 4850 है, तो इसकी है 1070, ये भी उल्टा लिख लिया साढ़े। राज्य की भौगोलिक क्षेत्र की कुल लंबाई 10.41%, ये सही है, तो ये ऑप्शन जो है बोनस वाला ही है। राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज रोम्बस के पतंगा स्मार्ट टीएच हैंडलिंग के अनुसार राजस्थान का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार 826, पूर्व पश्चिमी विस्तार 869 है, इसका अंतर 43 किलोमीटर। नागौर के लंबोलाई में एक दूसरे को जो है ये काटती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 870 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय की 4850 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। क्वेश्चन नंबर 49 अपने पास है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखाएं राजस्थान की निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका मतलब है अपने पास बांसवाड़ा व जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अपने राजस्थान में कौन सी निम्नलिखित में से किन जिलों में से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा और जैसलमेर से गुजरेगी, बांसवाड़ा से जैसलमेर को जाएगी। अक्षांश तो पता है ना आपको कैसी खींची जाती है, और देशांतर भी पता होगा ना आपको, चलिए बता ही देते हैं। देखिए ये तो है अक्षांश रेखाएं, ऐसे सीधी जो रेखाएं है ना ग्लोब पे, और ये है देशांतर रेखाएं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं होती है, ये 181 होती है, 360 की लमसम होती है, और मेरे को इतना कंफर्म आइडिया नहीं, और मैं पढ़ दूंगा, मतलब कंफ्यूजन होकर बता दूंगा। 181 होती है पता है मेरे को, ये 360। अब देखिए, अब क्या इसके अंदर क्या बताया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ से स्टार्ट होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ से स्टार्ट होगा, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है अपने ये इधर जाएगा। तो 23.5 डिग्री 3 मिनट और 26 सेकंड
3:33 3 मिनट से 26 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 50 मिनट से 69 डिग्री पूर्व देशांतर जैसलमेर की स्थिति हुए 26 डिग्री 1 मिनट और 28 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश से 59 डिग्री 30 मिनट 72 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। तो एक बार इस क्वेश्चन को लेफ्ट करो, ठीक है। कुछ डाउट है तो इसके अंदर अगली क्लास में कवर करेंगे। 49 क्वेश्चन लेफ्ट है, ये ध्यान रखना। हालांकि आंसर जो है इसका सही है, और ये आया कैसे इसका डिटेल से क्लास में बताएंगे। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है गुजरती है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। धौलपुर से गुजरती है 78 डिग्री और 17 मिनट, तो 78 तो आएगा नहीं इसके अंदर। 8 डिग्री 47 मिनट के अंदर 78 डिग्री पूर्वी दिशा धौलपुर से गुजरती है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर का है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की उत्तरी दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम 825 किलोमीटर, दोनों में अंतर 43 किलोमीटर का। एक दूसरे को लपले नागौर में काटती है। विकर्ण उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व 850 और 784, 850 तो ऐसे और 784 ऐसे, इनका जो अंतर हो गया वो 46 किलोमीटर का है, ये देखा ही था। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास काफी होगी यहीं तक, फिर अगली क्लास के अंदर हम मिलते हैं और बिल्कुल पूरे नए ढंग से इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखना अपना और अपनी। बाय बाय।